और हम आपको बता दें कि लहरियासराय थाना, आदर्श लहरियासराय थाना हम पहुंचे हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे हम पत्रकार हों, शांति समिति के सदस्य हों, जनप्रतिनिधि हों या कोई भी व्यक्ति हो, अगर थाने में आएगा तो उसे अब रीजन बताना पड़ेगा। दो तरीके के पंजे हैं। एक पंजी है जिसमें जितने लोग थाने पे आते हैं जिस भी रीजन से, उनके आने जाने का समय और उनके आने का कारण, इसमें हम लोग दर्ज करते हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, बिहार के डीजीपी का जो आदेश आया है, उस आदेश ने कई माफियाओं की नींद उड़ा दी है। और हम आपको बता दें कि लहरियासराय थाना, आदर्श लहरियासराय थाना हम पहुंचे हैं। आपको दिखा दें, ये गेट है। और हम आपको बता दें, बहुत से लोग थाने के इर्द गिर्द रहा करते हैं और समय देखते हुए उनको किनसे मिलना, वो जा करके थाने के अंदर चले आते हैं। फिर वो घंटों यहाँ बैठते हैं, आधा घंटा कैंपस में बैठते हैं। और जो उनके दूसरे लोग हैं जिसका वो पैरवी करने आते हैं, उनको बताते हैं कि देखिए, थाना में हम 1 घंटा बैठे हैं। इन तमाम बातों को लेकर के आज आदर्श लहरियासराय थाना में हम हैं। और आज हम आपको दिखाएंगे 31 तारीख को दरभंगा में लहरियासराय थाना में किस तरह जो आगंतुक पंजी है, जिसमें सभी को अपना नाम रजिस्टर करना है, वहाँ बताना है कि हम थाना में क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है, कितनी देर हम बैठेंगे। चाहे कोई भी हो, चाहे हम पत्रकार हों, शांति समिति के सदस्य हों, जनप्रतिनिधि हों या कोई भी व्यक्ति हो, अगर थाने में आएगा तो उसे अब रीज़न बताना पड़ेगा। आप जानते हैं कि बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने जो एक नया निर्देश जारी किया है, उसके पीछे उनका मंशा साफ है कि थाना के नाम पर कुछ ऐसे भूमाफिया हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बदनाम करने का प्रयास करते हैं और वो इस तरह की बात करते हैं। और हम आपको बता दें, लहरियासराय थाना में है, यहाँ पर जो आगंतुक पंजी है वो अलग अलग तरीके से 2 पंजी यहाँ रख दी गई है। एक पंजी वो है जिसमें अगर कोई व्यक्ति आता है सनहा दर्ज करने के लिए, केस दर्ज करने के लिए, तो वो व्यक्ति यहाँ पर पहले बताता है। ये देखिए, यहाँ पर ये बताती हैं, पहले पूछती हैं कि आखिर आपको क्या कारण है, क्यों आए हैं। अगर उनको केस दर्ज करना है, सनहा दर्ज करना है, किसी तरह का केस से संबंधित मामला, उसके लिए अलग अलग पंजी है। और दूसरा, कोई भी व्यक्ति इसी तरह थाने में चला आता है बैठने के लिए, उठने के लिए या कैंपस में भी खड़ा रहता है, उन लोगों का अब नाम एक अलग पंजी बनाई गई है जिसमें दर्ज होगा। ये देखिए, कितनी बड़ी डीजीपी का सोच देखिए कि वो ये चाहते हैं कि बिहार के थानों से जिस तरह का जो थाना पर किस तरह की बदनामी लगती है, उसको कैसे दूर किया जाए। और ये सख्त निर्देश थाना प्रभारी को दे दिया गया। और थाना प्रभारी ने, देखिए, अभी 2 लोग आए हैं। अब इनसे जो यहाँ एसआई बैठी हैं, वो पूछ रही हैं कि आखिर क्या कारण है, क्यों आए हैं। अगर आपको केस दर्ज करना है तो ये इनको जो आगंतुक रजिस्टर है वो आगंतुक रजिस्टर में दर्ज होगा। उसके बाद जो अलग अलग अधिकारी हैं वो उनसे पूछेंगे कि आखिर किस तरह की बात है। चलिए, हम आपको बता दें, देखिए 2 लोग आए हैं। अच्छा मैडम, ये बताइए कि यहाँ आगंतुक 2 पंजी है, किस तरह की पंजी तैयार की है, क्या निर्देश है? सर, यहाँ पे 2 तरीके के पंजे हैं। एक पंजी है जिसमें जितने लोग थाना पे आते हैं जिस भी रीज़न से, उनके आने जाने का समय और उनके आने का कारण, इसमें हम लोग दर्ज करते हैं। उसमें से कुछ आवेदक आते हैं जो कि मतलब किसी आवेदन लेके आते हैं सनहा के लिए या प्राथमिकी दर्ज करने के लिए, तो उसका सर हम लोग एक अलग इसमें से छाट के इसमें भी लिख लेते हैं अलग। जो अगर कोई केस दर्ज करने, सनहा दर्ज करने को, उसका अलग आगंतुक रजिस्टर 1। और जो नॉर्मल किसी रीजन से आते हैं उनका हम लोग सर इसमें सारे लोग का करते हैं, जिसमें से प्राथमिकी और सनहा का एक अलग कर लेते हैं। इसमें क्या क्या आता है जो आगंतुक का, इसमें क्या क्या? सर, जैसे कि पत्रकार लोग भी जिनका आते हैं उनका भी दर्ज होता है। शांति समिति के बैठक के आते हैं वो, उनका सारे लोग का दर्ज, जो आते हैं थाने पे सबका, जितनी बार आते हैं सर उतना आने जाने का समय और रीज़न लिखा जाता है सर। चलिए, जैसे हम आए हैं, देखिए, एक पत्रकार के नाते हम भी आए हैं, तो हमें भी इसमें रजिस्टर में हम अपना आप लिखेंगे या जो आएंगे आगंतुक वो लिखेंगे, किस तरह का बात? सर, हम आपका नाम लिखेंगे आने जाने का और आपसे रीज़न पूछ के आपसे साइन लेंगे सर। जी लिखिए, मेरा नाम पहले लिखिए, मनोज कुमार दास। क्योंकि देखिए, हम पत्रकारों को भी पूरी तरह कानून की मदद करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जिस तरह की एक अफवाह उड़ती है थाने के नाम पर कि कुछ लोग थाने के अंदर आ जाते हैं और मोहल्ले में दिखाते हैं कि देखिए हम थाने में बैठे हैं, और इस तरह वो माफिया का काम करते हैं, जिससे थाना बदनाम होती है। मनोज कुमार दास, बिहार मिथिला न्यूज।
हमारा रीज़न है कि हम खबर बनाने के उद्देश्य से और हमारा एंट्री टाइम है 4:58। देखिए अब हम इस पर साइन करेंगे। ये देखिए ये नया जो नियम निकला है, इस नियम के तहत काफ़ी हमें भी सुविधा हो रही है, क्योंकि हमें भी मालूम होना चाहिए कि हम अपने महत्वपूर्ण समय को छोड़ करके यहाँ पर कितनी देर बैठेंगे। तो ये हमने लिखा है, समय है हमारा, और हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी लिख देते हैं, ताकि कभी अगर थाना प्रभारी को या किन्हीं को ज़रूरत हो तो वो फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ये हमने आगंतुक पंजी में, ये देखिए ये आगंतुक पंजी है। हम पत्रकारों का भी दायित्व बनता है कि हम इसमें नंबर नोट करें। यहाँ तक कि कोई भी जनप्रतिनिधि आते हैं या किसी भी मोहल्ले से, किसी भी वार्ड से कोई आदमी आते हैं, तो उनका दायित्व बनता है कि आप थाने की मदद कीजिए, आप अपना रिकॉर्ड इसमें लिखिए कि आप किस उद्देश्य से आए हैं और आपका उद्देश्य आने का कारण। यहाँ तक कि समझ लीजिए जो डीजीपी का, अगर हम 2 बार आएंगे थाने पर तो दोनों बार यहाँ पर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा हमें नाम। इससे क्या होगा, कुछ लोग जो बिना मतलब थाने में आकर बैठ जाते हैं, थाने के नाम को बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों पर रोक लगेगी। और ये वही है मैडम, ये कब से शुरू हुआ? सर ये एक आगंतुक पंजी जो फर्स्ट नंबर पे है वो काफ़ी पहले से स्टार्ट है, जिसमें हम लोग एंट्री करते आ रहे हैं। और नया जो अभी डीजीपी सर का जो आदेश आया है उसके बाद से सर जो दूसरे रीज़न से भी जो आवेदन लेकर नहीं आते हैं सनहा प्राथमिकी के अलावा, इसी तरीके से जैसे किसी से पूछने वगैरह के लिए, तो उसका भी अब सर हम लोग एंट्री करने लगे हैं। तो इसमें आज कितने रजिस्टर्ड? सर अभी तक हम लोग 3 एंट्री कर। यस। तो इसमें सारा कुछ दिया गया, मोबाइल नंबर, ताकि सब कुछ दिया गया। हाँ। और इसको आप क्या करते हैं, फिर बड़ा बाबू को दिखाते हैं या फिर? बड़ा बाबू को दिखाते हैं सर, देखते हैं। तो देखिए अगर ये एक रजिस्टर है आगंतुक पंजीवन, जिसमें अगर कोई केस सनहा दर्ज करने आते हैं तो उसका इसमें होता है। और दूसरा एक आगंतुक है कि कोई इसी तरह थाने में चले आते हैं बेधड़क, उन लोगों का अलग उसमें रजिस्टर में दर्ज होगा। और कितने देर बैठेंगे ये सबसे महत्वपूर्ण है, कितनी देर बैठेंगे, और फिर उनका मोबाइल नंबर, या फिर उनका अगर उनका केस दर्ज करना है फिर दूसरे टेबल पर आएंगे, जहां पर जो अधिकारी हैं वो उनके साथ बात करेंगे, उनको उस संबंध में चर्चा करेंगे और ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है। देखिए हम आज आपको दिखा रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण है, डीजीपी का आदेश जिस तरह से है, निश्चित तौर पर एक थाना की छवि को साफ रखना है, क्योंकि कुछ लोग, कुछ माफिया तत्व हैं जो थाने को बदनाम करते हैं। किसी भी मोहल्ले में, किसी भी वार्ड में, कहीं भी रहते हैं, वो ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम थाना में हमारी पहुंच है, तो उसका रजिस्टर में दर्ज होगा। और बड़ा बाबू पूछेंगे कि आखिर कितने बार आए हैं, कोई व्यक्ति कितनी बार आया है, ये महत्वपूर्ण है। अगर 2-3 बार अनावश्यक रूप से आया है तो उसका नाम रजिस्टर्ड होगा और फिर काले पंजी में जा सकता है। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। आगे हम पूछेंगे बड़ा बाबू से भी इसका कितना असर पड़ा है, क्योंकि हम बता दें इसके बाद चैम्बर में जाना पड़ता है। और दीपक कुमार हैं यहाँ पर जो थाना प्रभारी हैं, वो पूरी तरह इस पर निगरानी रखे हैं कि आखिर आने वाले समय में थाना में कौन सा व्यक्ति कितनी बार आया है, उनका रजिस्टर्ड चेक करेंगे और फिर रिपोर्ट देना पड़ेगा। ये सब समझिए उन माफियाओं के लिए घबराने की विषय है कि कल तक वो माफिया किस तरह थाने को बदनाम करते थे, लेकिन अब थाने की छवि को स्वच्छ रहेगा इस तमाम मुद्दे पर। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हम आने वाले समय में बड़ा बाबू से पूछेंगे कि इस आगंतुक रजिस्टर से क्या क्या बेनिफिट हुआ। तो देखिए हमने आपको दिखाया पूरी प्रक्रिया, क्योंकि देखिए वास्तविकता बात ये है, ये हम 1-2 साल पहले से ही ये मिशन चलाते रहे हैं कि थाने में कोई इस तरह का व्यक्ति जिसकी छवि मार्केट में अच्छी नहीं है वो थाने में ना आए। और इस बात की गंभीरता को जब हमने कई बार चलाया, हमारा एपिसोड आपने देखा होगा, हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा माफिया तत्व थाने में बैठकर बदनामी करे। हमारी खबर का इतना असर रहा कि डीजीपी के आदेश के बाद अभी आगंतुक पंजी आपने देखा, हम खुद पत्रकार होते हुए भी हमने दर्ज किया है कि हम किस उद्देश्य से आए हैं, कितने बजे आए और कितने बजे जा रहे हैं, मोबाइल नंबर, ये सारा आप लोग भी अगर थाना आते हैं तो निश्चित तौर पर इस नियम का पालन करें, क्योंकि इससे हमारा समाज, हमारे थाने में बदलाव आएगा, हमारे समाज के लोगों को थाने के प्रति विश्वास बढ़ेगा, हर एक व्यक्ति जो सही है वो थाने आ सकता है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GT+ सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं। धन्यवाद। हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा आर के दरमाहा घरे घरे
क्या संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है? ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम है फिर पलट जाते हैं।